वाओ ग्रेट। मैं देख रहा हूं आज की इस वेबिनार में आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होकर पधारे हैं। आप सभी का आज की वेबिनार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और साथ में आप सभी को वंदन है। वंदन इसलिए कि आज नए साल के इस 7 दिन के उत्सव में वीकेंड के दिन आप चाहते तो आप कहीं मस्ती मौज करने जा सकते थे, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते थे, आप कहीं मूवी देखने जा सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे। मगर लोगों ने आपके जीवन में ग्रोथ प्राप्त करने के लिए आज इस वेबिनार में आना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा और आपने डिसीजन लिया यहाँ आने का। आप महान हैं, आपको मेरा प्रणाम है। दोस्तों, आज की इस वेबिनार में हम लोग सीखेंगे वर्ष 2023 हमारा चालू हो चुका है। इसमें किस तरह से हम ऐसी सक्सेस प्राप्त करें कि हम 100x ग्रोथ प्राप्त करें। इसके लिए हम विभिन्न आयामों पे आज हमारे देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग कोने से, बहुत व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना समय निकालकर ट्रेनर्स हमारे बीच में आए जो आपको बहुत सारे विषयों पर शानदार इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो क्या दोस्तों आप सब लोग तैयार हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखें यदि आप तैयार हैं तो। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई रेडी। फटाफट से लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर अभिषेक सर, मैं सबका, अरे कितने फास्ट फास्ट मैसेज आ रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों का एक्साइटमेंट बहुत देखने लायक है। बहुत ही आप लोग एक्साइटेड होकर हम लोगों का उत्साहवर्धन करने भी आए हैं और साथ में आप लोग निश्चित रूप से कुछ सीखने के लिए आए हैं। कुछ लोग हम में से ऐसा सोचते होंगे कि आज हम सीखेंगे और 10 वर्ष 2023 में हमारा बड़ा बंगला बना लेंगे। कुछ साथियों ने ऐसा भी सोचा होगा कि वर्ष 2023 में आज की वेबिनार से बहुत कुछ सीख के हम बड़ी गाड़ी ले आएंगे। ये आपके जीवन में जो भी अभाव है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब चीजें सीख कर यहां से आप ले आएंगे। तो दोनों आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, आप लोग सही समय पर सही लोगों के बीच में और सही जगह पर आए, एक बार जोरदार कर सकते हैं आप सभी लोग। और मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों का एक्साइटमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, आज का हम इस वेबिनार को शुरुआत करने का आगाज करते हैं। मैं एक बार सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तान भर से सारे ट्रेनर्स आए हुए हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी की इजाजत से, आप सभी की इजाजत है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस यस यस। तो मैं सबसे पहले इन्वाइट कर रहा हूं आप लोगों का इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे दीपक गौड़ सर। ये आपके दीपक गौड़ सर हैं हमारे बीच में। आप एक बार जोरदार दीपक सर गौड़ सर का ताली से स्वागत करेंगे। और दूसरे हमारे बीच में ट्रेनर हैं शिवाकांत सर। एक बार आप जोरदार क्लैपिंग से शिवाकांत सर का भी स्वागत कर सकते हैं। और हमारे बीच में ट्रेनर हैं मिस्टर सीताराम साहू सर, और उनका भी आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं। और हमारे बीच में है रश्मि मैम, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एंड हमारे बीच में है सोनाली मैम, इनका भी आप जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और हमारे बीच में है मिस्टर अविनाश सर, एक बार जोरदार आप क्लिप से इनका स्वागत कर सकते हैं। यस। तो दोस्तों, ये सब हमारे ट्रेनर्स हैं। आज विभिन्न विषयों पर हमारे को जानकारी देने वाले हैं, बहुत सारी हमें बताने वाले हैं। यस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेबिनार। अब मैं अपने परिचय से इस वेबिनार को शुरू करना चाहूंगा। बहुत सारे साथी जानते हैं, पर फिर भी एक रस्म है, परिचय होना ही चाहिए। उस परिचय की रस्म के तहत मैं अपना परिचय देते हुए इस वेबिनार को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार डाणी है। बहुत सारे साथी मुझे जानते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप सबका प्रेम और स्नेह जो मुझे मिलता है, मैं आप सभी का हृदय से सदैव सदैव आभारी। पहले और शानदार पर्सनैलिटी को मैं आप लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ और वो हमें सिखाएंगे। कितनी सारी चीजें हमने सीखी, रिवाइज करते हैं हम एक बार। सबसे पहले हमने जाना कि मिलियनर माइंडसेट क्या है, फिर हमने जाना गोल सेटिंग कैसे करनी है, फिर हमने समझा मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, और ये सब करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कैसे करना है, जिंदगी में जादू कैसे करना है, मैजिक कैसे करना है,
और उसके बाद तो बिल्कुल चारों खाने चित कर देने वाली ट्रेनिंग हमने ली, बाउंस बैक। और आप जो सीखने जा रहे हैं, खतरनाक, इन सब पे भारी ट्रेनिंग है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितने लोग हैं जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में भी किसी का जवाब नहीं है। यस 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 सब आने लगा। शायद थोड़ा सा नींद आ गई थी, सुस्ती उड़ गई थी, कोई बात नहीं। आपकी सुस्ती उड़ती रहेगी तो हमारे ट्रेनर आपको एक से बढ़कर एक नॉलेज आज देने वाले हैं। आपको ये वेबिनार लाइफ टाइम याद रहने वाली है, ये मेरा दावा है आप लोगों से। तो मैं इतनी सुस्त माहौल में उनको इनवाइट भी नहीं। उनके सम्मान में और परिचय में मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। अरे कितने लोग हैं जो भगवान श्री राम को पूजते हैं, मानते हैं, कैसे भी एड्रेस करें, सभी लोग भगवान श्री राम। और कितने लोगों ने रामायण सुना और रामायण को समझा? वेरी गुड, सब लोगों ने। कुछ लोग वीडियो ऑफ कर लिए हैं, ऑन कर लो सर, आपकी एनर्जी हमें एनर्जी देती है, हमारी एनर्जी ऑन कर लीजिए। यस पार्वती मैम, थैंक यू आपको वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ, आप जो जो वीडियो ऑन करेंगे सबको धन्यवाद दूंगा। कौन कौन धन्यवाद लेना सर? यस संदीप सर, थैंक यू। यस जीवन सर, थैंक यू। कुछ नाम भी हुआ, संजीत सर, थैंक यू। और कौन कौन थैंक यू लेना चाहता है? वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों ने अपने ऑन कर लिया। अब इतने हो गए कि मैं नाम नहीं ले सकता, पर अब जिसका बाकी रहा उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें एनर्जी देने के लिए अपना वीडियो ऑन कर लें। आप लोगों को वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है आपकी। यस। तो दोस्तों, भगवान श्री राम बहुत पितृभक्त थे, माता पिता की बहुत सेवा करते थे, पुरुषोत्तम श्री राम थे। माता कैकेयी के नाराज हो जाने पर उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। कितने लोगों को पता है? अंदाज करिए, सभी को पता है। तो 14 वर्षों में से 12 वर्ष उन्होंने जहां बिताए, उस जगह का नाम था चित्रकूट। तो चित्रकूट से जो व्यक्ति हमारे बीच में आ रहे हैं, वो शख्सियत भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के परम भक्त हैं। और परम भक्ति में उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब आप कहेंगे हनुमान चालीसा का विश्व रिकॉर्ड? बिल्कुल। हनुमान चालीसा को मात्र 1 मिनट और कुछ सेकंड में उन्होंने अपने बोलकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और अभी उनकी, मैं कहूं सम्मान में, पिक्चर अभी बाकी है, उनके सम्मान की कारनामे बहुत बाकी है। अभी वो एक बहुत जबरदस्त पुस्तक लिख दिए हैं और उसका विमोचन बाकी है। वो पुस्तक कंप्लीट होके हम लोगों के बीच में बहुत जल्दी आने वाली है। पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है, बस आना बाकी है। उसका मुहूर्त कुछ है उनका, तो मुहूर्त पे उसको लेके आने वाले हैं और बहुत जल्दी उनकी पुस्तक हमारे बीच में आने वाली है। वो एक ऑथर हैं और वो एक दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वहां फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। और इन सब चीजों के चलते हुए वो अपना अनुभव हमारे छोटे से निवेदन पर हमें शेयर करने यहाँ आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करें उनके लिए, बहुत जोरदार क्लैपिंग। वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूं आप लोगों के हाथों की एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है, पर कुछ लोग तो आप सब लोगों की क्लैपिंग और रूटिंग के साथ में मैं ऐसी शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं। मिस्टर शिवाकांत सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन एंड शेयर योर टॉपिक। थैंक यू दानी सर, थैंक यू सो मच इतना ग्रेट इंट्रोडक्शन देने के लिए। और फीलिंग्स तो और ऊपर पहुंच चुकी हैं हमारी। और सबसे बड़ी बात, जो आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आई होप कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं सब लोगों ने डिनर कर लिया है।
तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ गई होगी उनके पास। सो दोस्तों, बस मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टर्म्स हैं इसमें, जो टॉपिक है फाइनेंशियल और एजुकेशन। फाइनेंशियल चाहिए एनर्जी के लिए, जो कि बिना एनर्जी के आपको फाइनेंस में कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो सारे लोग एक बार आराम से तसल्ली के साथ उठ के बैठ जाइए, वीडियो ऑन करिए और हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगा। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप चाहे तो एक टाइम का खाना स्किप कर दें, लेकिन आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। एजुकेशन चाहे आपके संस्कारों की हो, एजुकेशन चाहे आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो, डिग्रियां हो, एजुकेशन चाहे फाइनेंशियली हो, सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जितनी जिंदगी की जद्दोजहद है वो सारी फाइनेंस के लिए हैं। सारी जद्दोजहद हम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का, जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, मैं सबका हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पिछले 2-2.5 घंटों से जुड़े हुए हैं। ये चीज साबित करती है कि आप कितने लर्नर हैं और कितने अच्छे तरीके से चीजों को सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका 2023 ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे ट्रेनर्स की जो इतनी वैल्यूएबल चीजें आपने ली हैं, नोट्स जरूर बनाए होंगे। और एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ये चीजें जितनी भी आपने सीखी हैं, वो सारी चीजें आपकी आपके लाइफ में कल से ही वैल्यू ऐड करने वाली हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हम एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसे देखते हैं कि क्या ये होता है और कैसे ये वर्क करता है। पूरा फ्रेमवर्क, पूरा सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं अगले ही कुछ मिनटों में दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है? सबसे पहली चीज तो हमें ये जरूरत है कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी एक चीज है कि पैसा मेरे पास तो आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उसे अपना स्पेंड करना है और कैसे उसे मैनेज करना है दोस्तों। ये चीजें होती हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, कि आपको पता होना चाहिए मेरा पैसा यहाँ से आया, मैं उसे यहाँ पे लगा रहा हूँ और इतना मेरा इन्वेस्ट हो रहा है। पूरी हम डिटेल में बातें करेंगे दोस्तों। वाई फाइनेंशियल एजुकेशन। सो दोस्तों, सबसे पहले चीज मैं अभी एक लेटेस्ट स्टोरी आपको बता रहा हूँ। कल मैं अपने एक दोस्त से मिला, हॉस्पिटल में था तो मैं उससे मिलने गया था। उसने मेरे को बोला कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि यार हम एक सेमिनार ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम 2023 अपना भी बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ हम जितने भी लोग हैं, जितने हमारे ऑडियंस हैं, जितने हमारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग भी सीखें और ग्रो करें, क्योंकि साथ में ही सबको चलना है दोस्तों। तो उनसे जब मैंने उन्हें बोला कि ये हमारा फाइनेंशियल से रिलेटेड है, ग्रो करने से रिलेटेड है, तो उनका जवाब था जो मैं देख के चौंक भी गया। बट थोड़ा सा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 2 साल 3 साल पहले अपनी भी यही हालत थी। अगर आप अपने माइंड को स्किल्स नहीं देंगे, फीड नहीं करेंगे, तो चीजें आपके साथ यही होने वाली हैं दोस्तों। सो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मैं पैसा आता है मैं खर्च करता हूँ, बस मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो आपको क्यों जरूरत है, अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो फाइनेंस है, आपका जो पैसा है, उसे कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे उसके यूजेस को आप कंट्रोल करेंगे और कैसे आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताता हूँ, जब मैंने बाहर निकला था आज से 22 साल पहले, तो पापा जी ने मेरे को एक डायरी देके बोला था कि बेटा जो भी एक्सपेंसेस हो आप इसे जरूर लिखना, मंथ के एंड में जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने बोला कुछ भी करो, अगर आप एक मूवी भी देखने जा रहे हो तो भी उसे उसमें नोट डाउन करो, ताकि जब मंथ के एंड में होगा तो आपको पता चलेगा कितनी चीजें आपने अपनी नीड्स पे खर्च करे हैं और कितने आपने अपनी वांट्स पे खर्च करे हैं। इसमें भी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। और ये भी बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरा सबसे पहले आप लोगों से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप मेरे को क्वेश्चंस के बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, मनी पर्सनालिटी होती है। आप भी लोग अपनी बोलचाल भाषा में हम बोलते हैं यार ये बहुत खर्च करने वाला पैसा है, ये बहुत पैसा खर्च करता है, ये कंजूस है, ये है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहला होता है सेवर। सेवर का मतलब हुआ जो पैसा बचाता है।
दोस्तों पैसा तो बचाता है, लेकिन वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां से बहुत कम रिटर्न मिलता है। इवन हम उसको इन्फ्लेशन को भी नहीं वो बीट कर पाता है। बहुत सोच समझ के खर्च करता है, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज को वो खो देते हैं, क्योंकि सोचते बहुत हैं पैसे को और उसमें डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से निकल जाती है। दोस्तों स्पेंडर होते हैं कि वो लाइफ तो बहुत जबरदस्त जीते हैं, अपॉर्चुनिटी भी पकड़ लेते हैं, लेकिन कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं। एंड ऑफ द डे वो ब्रोकन होते हैं, क्योंकि नो मनी नो फ्यूचर की कंडीशन में होते हैं। दोस्तों तीसरा होता है अवॉइडर, जो कि है पीसफुली वो रहते हैं, उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल बात करना अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं होता, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उनका पैसा लॉस होता है। अब आप मेरे को फटाफट बताइए चैट बॉक्स में कि आप कौन सी कैटेगरी के आते हैं, इन तीनों कैटेगरियों में कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज मैं आपको श्योर कर दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा सिस्टम दूंगा आपको जिससे कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको फुल प्रूफ सिस्टम मिलेगा और वो टेक केयर करेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आ रहा है। दोस्तों पैसे से मेरे को याद आया, आज तो 7th तारीख है और 7th और 1st दो के बीच में आती है हमारी सैलरी। तो जितने लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं बताएं सैलरी आ गई? अगर आ गई तो ये सिस्टम आपको कल से ही इंप्लीमेंट करना है, जो मैं देने जा रहा हूं। सो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आपकी सैलरी आती है, मैं बोलूंगा कि आप उस सैलरी में से अपने अकाउंट में सीधे टैक्स में डाल दें, जो टैक्स कटता है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेट इनकम जो होती है उस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, जनधन योजना ला करके जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाया था। ऐसे भी बहुत से हैं जो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने 6 बैंक अकाउंट खुलवा लें, बहुत इजी रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, सो बी विद अस। सो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि हमको 10% अपने वेल्थ अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं आज के आज। कल संडे है, मेरे को कुछ नहीं सुनना, आप कल करेंगे, नोट डाउन करिए, चैट में प्रॉमिस करिए कि आप ये करेंगे। दूसरा है दोस्तों 10% लॉन्ग टर्म में जाएगा, जो सेविंग है आप स्पेंड करते हैं, लाइक आपको आईफोन लेना है, आपको एप्पल वॉच लेनी है, आपको जो चीजें लेनी है आप 10% उसमें डालेंगे। 50% आपकी नेसेसिटी में जाएगा, 10% प्ले अकाउंट में जाएगा। आप नोट करिए अकाउंट के नाम, और परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा। 10% जाएगा दोस्तों आपके एजुकेशन अकाउंट में और 5% चैरिटी। यस, चैरिटी सुन के ही आपके थोड़े से ना दिमाग में कंजेशन सा हो रहा होगा, यार हम इतना तो कमाते नहीं कि अपने खर्चे चला ले, चैरिटी कैसे करेंगे। सो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपके पास 100 रुपए है और 100 का 102 रुपए खर्चा है ना, तो आप 1 रुपए और उधार लीजिए, आप 1 रुपए कहीं से अरेंज करिए और उसे चैरिटी करिए, ये याद रखिएगा। फिर जो चीजें होंगी वो टेक केयर होंगी। क्यों? आगे मैं इन्हें डिटेल में बताता हूं आपको। दोस्तों जब मैं बात करता हूं 10% वेल्थ की, तो उसमें जाएगा आपका लॉन्ग टर्म इन द सेंस 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गोल्ड, रियल एस्टेट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब आपकी बात आती है 10% LTSS की, तो वो आपकी कमिंग मैरिज के लिए हो सकता है, वेकेशन में जाना है, इन सारी चीजों के लिए हो सकता है। नेसेसिटी में दोस्तों आपका रूम रेंट होगा, आपके बच्चों की फीस होगी, आपके घर खर्चे होंगे घर के, वो चलेंगे। 10% प्ले अकाउंट में जाएगा। प्ले अकाउंट की दोस्तों एक कंडीशन है कि एंड ऑफ द मंथ 0 होना चाहिए। दोस्तों आज ही की बात बताता हूँ, लिंक्डइन में मैं कुछ देख रहा था, मैंने वहां पे देखा कि लोग कह रहे हैं कि 2000 की आप न्यू ईयर में पार्टी करने वाले हो, तो 2000 आप पार्टी मत करो, आप डाल दो उसे स्टॉक में। तो कई तरह के लोग हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा अब हमें ये भी बताया जाएगा कि हम एंजॉय ना करें,
और हम अपने बुढ़ापे के लिए या अपने बच्चों के लिए पैसा बचाएं, जो कि बहुत से लोग राकेश झुनझुनवाला जी का भी एग्जाम्पल देते हैं कि वो अपनी लाइफ नहीं जी पाए अच्छे से, कितना पैसा कमाया और क्या है। तो दोस्तों ये जो 10% प्ले अकाउंट मैं बता रहा हूं, ये आपको हर मंथ एंजॉय कराएगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप 10% डालिए और पूरे मंथ एंजॉय करिए। आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखिए, आप पिकनिक पे जाइए कहीं भी, तो आपको रिग्रेट होने की जरूरत नहीं है कि मैं पैसा बचा नहीं रहा हूं या मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं। सारी चीजें विल टेक केयर बाय दिस। सो दोस्तों 10% एजुकेशन, एजुकेशन आप बोलेंगे यार मैंने एमबीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया, मैं अब नौकरी कर रहा हूं, अब मैं कौन सी एजुकेशन लूं। सो दोस्तों एजुकेशन इन द सेंस कि आपको बुक्स पढ़नी है, आपको सेमिनार्स लेने हैं, कोर्सेज लेने हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी और आपके माइंड को डेवलप करें, आपको उसमें हर चीज करनी होगी। दोस्तों एक चीज मेरे को बताइए, न्यू ईयर में आपने बहुत बेहतरीन के खाने खाए होंगे, कपड़े भी लिए होंगे, एंजॉय किया होगा, आपने अपने माइंड के लिए क्या किया? मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या किया अपने माइंड के लिए इस 2023 में। आपने एक बुक खरीदी, नहीं खरीदी होगी, एंड आई एम श्योर कि आपका पहला ही सेमिनार भी होगा जिसमें आप लोग आए हैं और इतनी वैल्यू लेके जाएंगे कि आप याद रखेंगे कि क्या वैल्यू मिली थी। बस आप अच्छे से और तरीके से करिए। दोस्तों चैरिटी मैं बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है। न्यूटन का जो लॉ था वो भी यही कहता है कि कोई चीज अगर जाती है तो फिर आती है, जब आप देंगे तभी आएगी, अगर आप देंगे ही नहीं तो आएगी कैसे? ये आपको देखने की बात है दोस्तों। सो नेक्स्ट इज दोस्तों व्हाई वी हैव मनी प्रॉब्लम। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि मेरे को पैसे की क्यों प्रॉब्लम है। पैसे की प्रॉब्लम इसलिए कि मेरे खर्चे कंट्रोल में नहीं है, मेरे को पैसे मैनेज करना नहीं आता, मेरे पास काम नहीं है, काम है तो कम है, इनकम नहीं है, ऑल दीज थिंग्स की मेरे को प्रॉब्लम होती है। इसलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट में ज्यादा ध्यान दें, लॉन्ग टर्म का करें। सो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे आपने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन करें कैसे? सो दोस्तों व्हाट डू वी डू देन वी नीड टू फाइनेंशियली एम्पावर आवरसेल्फ। ग्रेट। सो दोस्तों मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको बहुत फटाफट, और आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए। अगर आपका माइंड इतना तेज है, क्योंकि पैसे की बात है दोस्तों, और पैसे में मेरे को पता है लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ग्रैब करते हैं और याद रखते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली चीज आप अभी एक नोट बनाइए कि कौन सी चीज आपकी नीड्स है और कौन सी चीज आपकी वांट्स है। सबसे पहले डिसाइड करिए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, सपोज मेरे को अभी लैपटॉप की जरूरत है, ये मेरी नीड है, लैपटॉप मेरे को चाहिए, या कार मेरे को चाहिए, ये मेरी नीड है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं एप्पल का मैकबुक लूं या मैं फॉर्च्यूनर लूं, ये मेरी वांट है। हैसियत मेरी बस उतने लेवल की है, लेकिन मेरे को वांट्स बहुत हैं। अब मैं क्या करूंगा, 10 मेरी सैलरी है, 10 लाख की मेरी सैलरी का बजट है, मैंने 20 लाख की गाड़ी ले ली। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोस्तों। दूसरी है फ्रीडम फ्रॉम वांट। कभी कभी मेरे को लगता है, अब जैसे मेरे को फोन चाहिए था, मैंने आईफोन ले लिया, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी कि वो है, बट मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरे को आईफोन जरूरत है। क्यों? क्योंकि डाटा सेव करता है, वो आपको सिक्योरिटी देता है, प्रॉमिस करते हैं कि सिक्योर रहेंगे, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। आप इस डिफरेंस को समझिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट है प्रूडेंट यूज ऑफ मनी। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि आप एक एक पैसा अपना सोच समझ के खर्च करिए। ओल्ड फॉर्मूला क्या था पहले दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। आज का समय चेंज हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले आप इनकम में से सेविंग का पार्ट अलग करिए, जो बचे उससे एक्सपेंसेस करिए। फिर से मैं आपको एक बार मेक श्योर कर दूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गरीबी में जिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम कम है तो आप अपने माइंड को फीड करिए। आज हम ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी और गुड समय में जी रहे हैं, शायद पहले कभी नहीं था। जितनी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में हैं आपकी इनकम के लिए, बहुत है दोस्तों। आप बस स्किल डेवलप करिए और पैसा आपके पास आएगा। चौथा है दोस्तों एम्पावर योर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। बहुत अच्छा, और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि आपका हेल्थ, आपका माइंड जब अच्छा होता है तो दोस्तों पैसा बरसता है, आपका दिमाग काम करता है। आपने सुना होगा कि जिनके पास जितना पैसा है और जो लोग जितना कमा रहे हैं उनके पास ही उतना पैसा आ रहा है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में एक ऐसे ट्रेनर हैं, दिव्य विभूति जिसे बोलते हैं, ऐसे हैं कि वो आपको स्पिरिचुअल सैर कराएंगे, पूरी स्पिरिचुअल भी और हेल्दी भी। अभी हम 12-1 बजे जब ये सेशन क्लोज होगा, वो
उसके बाद भी अपना काम करेंगे, 3 बजे फिर उठ के वो सेशन करते हैं, तो बहुत जबरदस्त है। हमारे बीच में दानी सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो वो एक हमें 5 मिनट की स्पिरिचुअल जरूर कराएं, वो कराएंगे, आई एम श्योर दैट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाई डू वी नीड मनी, हमें पैसे की जरूरत क्यों है? आप सब लोग जानते हैं, सारे लोग समझदार हैं और इसी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है? वी नीड मनी टू लिव। अगर हमें जीना है, मैं बहुत लग्जरियस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हमें जीना है दोस्तों तो भी हमें पैसा चाहिए, हमें ग्रो करना है तो भी पैसा चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करना है तो भी पैसा चाहिए, और हमें दूसरों के साथ घुल मिल के रहना है तो भी दोस्तों पैसा चाहिए होता है। ये जब हमें दूसरों की हेल्प करनी है दोस्तों, ये कोरोना काल जो आया अभी 2 साल का, हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। कोरोना काल में हम देख रहे थे लोग मर रहे हैं, रोड पे थे, लोग परेशान थे, भूख से भी थे, एक तो बीमारी, दूसरी भूख अलग थी लोगों। तो दोस्तों उसमें क्या था कि हम चाहते तो थे कि हेल्प करें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों हर जगह पैसा चाहिए हमें, फ्यूचर के लिए भी दोस्तों हमें पैसा चाहिए कि हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें। दोस्तों अब पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ। आप एकदम नोट्स बनाते रहिए, अगर आप कहेंगे तो हम इसकी सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एक तो आप हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क मेरे से मतलब ये नहीं है जो लोग एग्जांपल देते हैं कि अगर एक मजदूर है तो इतनी मेहनत करता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप अभी 8 घंटे काम करते हैं, उसमें थोड़ी सी और आप अपनी वैल्यू ऐड करिए और हार्ड वर्क करिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, तो दोस्तों इनकम इंक्रीज की जा सकती है। आपको पैसा बहुत कम खर्च करना है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 1 लाख है और आप 1.5 लाख का खर्च लेके चल रहे हैं हर महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी पर्सनल सेविंग कुछ बनाइए, जैसे आपका एक्सपेंसेस का खर्च है कि आपको इस महीने 10,000 रुपए पर्सनल करने, आप उसमें से भी थोड़ा सा सेव कर सकते हैं, बहुत अच्छी हैबिट होती है दोस्तों। फिर आपको कुछ ऐसे लोन्स लेने पड़ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ सकती हैं अपने लिए, जिससे दोस्तों ये हो कि आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रेनर बैठे हुए हैं, आप जितने भी ट्रेनर को अभी सुन रहे हैं, लाखों लाख रुपए अपने माइंड पे, अपनी स्किल्स पे खर्च किया है दोस्तों उन्होंने, तभी वो आपको इतनी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। पैसा जब आप खर्च करोगे तब दोस्तों पैसा आपके पास आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रेट टिप्स ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। यस दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसमें क्या है? इन्वेस्ट इन वेरियस फॉर्म। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप में जितने भी हैं आप अलग अलग इन्वेस्ट करिए, प्लान बनाइए और परफेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करिए। यूट्यूब के छोटे छोटे चैनल्स को देख के प्लीज आप अपने पैसे बर्बाद मत करें, स्टॉक मार्केट में अंधे ऐसे मत लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता दोस्तों। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अर्न। अपना जितना अर्न करते हैं उससे ज्यादा बिल्कुल मत खर्च करिए। सेल अनवांटेड, नॉट यूज्ड और आइडियल प्रॉफिट। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि हमारे घर में अब अभी सेशन खत्म होगा, ये आप जाइएगा अपने स्टोर रूम को खोलिएगा, अपनी अलमारी को खोलिएगा और देखिएगा कि कितनी चीजें ऐसी हैं आपके पास जिन्हें आपने पिछले 1 साल से 6 महीने से देखा तक नहीं है और आपने जोश जोश में उसे ले लिया था। मेरे घर में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, मेरी लड़ाई भी हो सकती है, मैं भी वो भी देख रहे हूं। तो मेन क्या है दोस्तों कि ऐसी चीजें हम ले आते हैं, मे बी मेरी पसंद हो या उनकी, कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हैं, तो सबकी है कि आप लेते हो लेकिन जरूरत नहीं है और अल्टीमेटली आपका पैसा वो फंस जाता है। तो आप ऐसा करिए कि उन्हें निकालिए, OLX में डालिए, जो पैसा आता है इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा दे के जाएगा दोस्तों, आई एम श्योर। बाय योरसेल्फ एन इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इंश्योरेंस का। मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूं जब भी फाइनेंशियल की बात आती है कि आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए, ये बहुत बड़ी एसेट्स है आपकी। अगर आप 2 दिन भी हॉस्पिटलाइज हो गए, भगवान ना करे, तो आपकी जितना 3 साल का प्रीमियम है वो 2 दिन में लेके चला जाता है। आप इसकी सीरियसनेस को समझिए और आप इंश्योरेंस लीजिए। मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपको ये जरूरतें हैं आपकी,
आप बाकी चीजें ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरत है आज की डेट में दोस्तों। आप एक इन्वेंट्री बना सकते हैं, एक अपना पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि आपके पास कितने मनी फॉर्म है, कितने के स्टॉक हैं, कितने के म्यूचुअल फंड है और कितने के। आप अभी एक नोट डाउन करिए, अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो आप अपने मैसेज में, आप अपने चैट बॉक्स में कहीं भी लिख लीजिए box.com, box.com। ये एक वेबसाइट है दोस्तों, वहां जाइए, ये फ्री में लॉगिन है, लॉगिन करिए, अपना अकाउंट बनाइए और सारी डिटेल उसमें डाल दीजिए अपने अकाउंट्स की, और घर वालों के साथ उसको, वेबसाइट को और पासवर्ड को शेयर कर दीजिए। वहां सारी चीजें सिक्योर रहती हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि कितनी चीजें आपके पास हैं और कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों समय कोई नहीं जानता, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट दोस्तों, ट्राई टू लिव ऑन इंटरेस्ट। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने स्टॉक लगा रखे हैं, डिविडेंड आया, तो डिविडेंड जो आता है हम उसे लेना है, हमें उसे यूज करना है, ना कि स्टॉक के जो मेन प्राइस है, मेन वैल्यू है उसको। आप एक प्रॉपर्टी लीजिए, प्रॉपर्टी में से जो रेंट आएगा उससे चलाइए, शॉप लीजिए उसके रेंट से चलाइए दोस्तों। डोनेट एंड शेयर टू कम्युनिटीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हैं हम आज, चाहे आप हूं, मैं हूं या थर्ड पर्सन है, जो भी हैं, कम्युनिटीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है यहां तक आपके पहुंचने में। सो दोस्तों, अब ये टर्म है कि अब ये समय है कि आपको कम्युनिटी को आपकी वापस देना है। तो डोनेट करिए, आप चैरिटी करिए और अपनी कम्युनिटीज पे योगदान करिए, जैसे भी हो सकता है वैसा करिए। डू नॉट गैम्बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, किसी भी ऐसी चीज में मत जाइए जो गैम्बलिंग करा रहा हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज हो, आप वहां प्लीज मत जाइए दोस्तों। नेक्स्ट है 6 लॉज ऑफ द वेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया या पूरा सिस्टम एक लॉ पे काम करता है और वो लॉ सबका होता है। मैं मानूं या ना मानूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉज काम करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप दिल्ली पे चल रहे हो, आपको क्या है, बाएं साइड चलना है। इस क्लियर है कि आपको अपनी साइड पे चलना है, बाएं साइड है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में गया जहां पे रूल ये है कि आपको दाएं साइड चलना है, और मैं बाई चांस वहां पे भी लेफ्ट चलने लग गया तो मेरा तो चालान हो जाएगा। अब मैं वहां ये नहीं बोल सकता भैया मैं इंडिया दिल्ली से आया हूं और वहां बाएं साइड चलते हैं तो मैं यहाँ यही करूंगा, ऐसा नहीं है, वहां चालान चलेगा। मीन्स कहने का कि रूल्स है तो वो है। ऐसे ही दोस्तों पैसे के साथ है, जो अभी हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैम ने बताया हमें कि कैसे वो काम करता है। आप मानो ना मानो काम जरूर करेगा दोस्तों। सबसे पहला है इसका रूल, जो है पहला लॉ है कि आप अपनी जितनी भी इनकम है उसका 20% आप सेव करिए, आपकी सेविंग को डाइवर्सिफाई करिए, जो कि वो टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई होती रहेगी दोस्तों। कभी अब जब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, मैं बताऊंगा आपको कंपाउंडिंग क्या जबरदस्त चीज होती है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अवॉइड डेब्ट दोस्तों, आप जितना ज्यादा हो सके लोन को अवॉइड करिए अपनी वांट्स की थिंग्स में, जिसे आप चाहते हैं कि 5 का है वो 10 का ले लें, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए दोस्तों। डोंट स्पेकुलेट इन गेट रिच, बहुत जल्दीबाजी मत करिए पैसा कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। दोस्तों हर चीज में समय लगता है, समय को भी समय लगता है, समय को समय दीजिए। आपका अगर पैसा बढ़ाना है, आपको करोड़पति बनना है, तो दोस्तों समय लगता है हर चीज में, इतनी जल्दी चीजें नहीं होती। तो बी पेशेंस और उस पे करिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपने लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने माइंड को फीड करना है, स्किल्स बढ़ानी है, सीखना है, तब आप अर्न करेंगे, आप अर्न कैपेसिटी बढ़ाएंगे अपनी। नेक्स्ट दोस्तों, सेफ गार्ड योर ग्रोइंग फॉर्चून विथ डाइवर्सिफिकेशन एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जैसा कि मैं बताया, एक तरह से आपकी ये एसेट्स है, आप ये मान के चलिए कि एसेट्स है। इंश्योरेंस बहुत मस्ट है, नहीं कराया तो करा लीजिए आप। एंड डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जितनी भी इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करिए दोस्तों। एंड ये मनी एजुकेशन का जो है, इसमें सबसे मेन दोस्तों क्या है कि ये अभी और आज से ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी सिस्टम है आप उसे फॉलो करिए और सारी चीजें विल टेक केयर बाय दैट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो वाओ, मच। बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण था और एक एक बात, मैंने सारी बातें लिखी। कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए, किस तरह हम बैंक अकाउंट खुला के हमें सारा लाइफ टाइम का मैनेज करना है। सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कारगर है। और अगर हमने ये सारी जानकारियां हमारे जीवन में आज से इम्प्लीमेंट कर ली, तो दोस्तों जो इस वेबिनार का महत्व, जो उद्देश्य है, सक्सेस ब्लूप्रिंट 2023, ये सफल हो जाएगा, कारगर हो जाएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी भी लर्निंग आप लोगों ने आज यहाँ ली है, उस सारी को अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। तो हमारे शिवाकांत सर ने इतनी शानदार इंफॉर्मेशन दी, तो शिवाकांत सर का थैंक यू बनता है। यस, तो मेरे 1 2 3 कहने पर सभी लोग एक साथ अपने आप को अनम्यूट करेंगे, देन सभी लोग शिवाकांत सर को थैंक यू बोलेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे यू रॉक शिवाकांत सर, यू रॉक। या 1 2 एंड 3। थैंक यू शिवाकांत सर, Thank you, थैंक sir. यू Thank you, Shivakanth sir. Thank you, Rock, Shivakanth you sir. rock, sir. Thank you, You sir. rock. Great, great. थैंक यू सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, और जैसे कि एक बार स्पेशली दानी सर के लिए एक बार तालियां जरूर हो जाएं, क्योंकि दानी सर पिछले 3 घंटे से लगे हुए हैं बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ और कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं। दोस्तों आज आप देख रहे होगे कि वो कैसे पूरा कर रहे हैं। हम रोज देखते हैं उन्हें, हम देखते हैं कि वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं और क्या एनर्जी है दोस्तों। सो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है दानी सर आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू दानी सर। तो एक बार तालियां हो जाएं। थैंक यू शिवाकांत सर, थैंक यू, बहुत शानदार मुझे पारितोषिक दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।